तो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारे जनरल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं कंप्लीट स्टैटिक जीके। जितने क्वेश्चन आपके आएंगे इसी नोट्स में से आएंगे। जितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ज़रूरी है स्टैटिक जीके के लिए, वो सब इसमें मैंने कंसाइज कर दिया आप लोगों के लिए। जितना डाटा आपको पढ़ना है सब कुछ एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया है। इसमें से 2-3 टॉपिक्स तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा भी चुकी हूँ डिटेल में, बट इसमें मैंने कंप्लीट स्टैटिक जीके में वो भी इंक्लूड कर दिए हैं कि अगर कोई सिंगल वीडियो से भी करना चाहता है तो उसको स्टैटिक जीके का एक-एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंपाइल होकर मिल जाएगा। एंड सेम हम कल करेंगे हमारी करंट जीके के लिए। उसमें भी मैं कंप्लीट एक जगह करंट जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ एक जगह इकट्ठे करके आप लोगों के लिए कल रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो हमारी होती है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। देखो, सब कुछ ना यहाँ पे रटने वाला है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मैं आपको समझाऊंगी तभी समझ आएगा। इसमें सब कुछ आपको याद करना है, रटना है, यही सब करना है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ते जाते हैं एंड समझते जाते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। कोर नोट्स ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये मैंने अपना इंडियन आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट थे, एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी थे। एडॉप्शन डेट कब थी? 26 नवंबर 1942 1949। 36 नवंबर 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। 26 नवंबर 1949 को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ इन्फोर्समेंट डेट हमारी कौन सी है? 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे की तरह जब इन्फोर्स हुआ था हमारा सारा लॉ वगैरह सब कुछ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था एक तरीके से, तो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसे हम रिपब्लिक डे की तरह क्या करते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अडॉप्ट कब किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। स्ट्रक्चर ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स है हमारे पास, 8 शेड्यूल हैं, 22 पार्ट्स हैं, एंड करेंटली 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स हैं। नाउ आर्टिकल 14 क्या बताता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ से पहले इक्वालिटी। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन। 86th अमेंडेशन एक्ट 2002 में हुआ था। एंड आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सब आर्टिकल्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। इन सब में जो जो बता रखा है वो पॉइंट आपको एज इट इज याद करने हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल 72 हमारा बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 364 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 352 356 360 इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल स्टेट प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट शेड्यूल। शेड्यूल 3 क्या बताता है? ओथ और अफर्मेशंस बताता है। शेड्यूल 8 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है हमारे पास। शेड्यूल 10 बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। शेड्यूल 11 पंचायती राज है हमारे पास, 73rd अमेंडमेंट है एक्ट एंड 1992। शेड्यूल 12 म्यूनसिपैलिटीज, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। नाउ इसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं आपके इन डाटा में से? जैसे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आप देखोगे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने वहां पे इसको एज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी मार्क कराया जो अभी पढ़ाया था। एंड जब मैंने इसकी डिटेल जो पढ़ा रखा है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल वाला लेक्चर, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 तुम्हारा बताता है कि जो तुम्हारा आर्टिकल है वो बताता है कि तुम्हारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, ये रहा तुम्हारा आर्टिकल 32। नाउ एंटी डिफ्लेक्शन लॉ इज कंटेन इन विच
शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एंटी डिफ्लेक्शन है वो तुम्हारे कौन से शेड्यूल में काउंट होता है, तो वो तुम्हारा काउंट होता है 10th शेड्यूल में। यहाँ पे आंसर्स भी तुम लोगों के लिए लिख दिए हैं, पहले तो खुद से सॉल्व करो पॉज करके, उसके बाद देखो तुमने करेक्ट बताया या नहीं बताया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में से क्या क्या चीज़ें आ सकती है? एशियन हिस्ट्री, पुरानी इंडिया के बारे में, एशियन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेजर साइट्स थी हड़प्पा, जो रवि रिवर, मोइंजोदारो जो तुम्हारा इंडस रिवर, ग्रेट बाथ, लोथल डॉकयार्ड इन गुजरात, ये हमने सब कुछ हिस्ट्री में पढ़ रखा है। बुद्धिज्म फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा, born at Lumbini, enlightened at Bodh Gaya, first sermon at the Sarnath, death and Mahaparinirvana at Kushinagar. Now Jainism तुम्हारा 24th तीर्थन करा है एंड वर्धमान महावीर, ठीक है। नाउ मौर्य एम्पायर आया था तुम्हारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने फाउंड आउट किया था। ये चाणक्य, कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र था। इंपीरियर अशोका वॉन द कलिंगा वॉर इन 261 BC बिफोर क्राइस्ट एंड एम्ब्रेस्ड हमारी बुद्धिज्म। गुप्ता एम्पायर, गोल्डन एज ऑफ इंडिया थी गुप्ता एम्पायर की, एंड समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन ऑफ इंडिया इन्हें बोला जाता है। समुद्र गुप्ता जी, गुप्ता जो हमारे क्या थे, गुप्ता एम्पायर जिन्होंने खड़ा किया था, गोल्डन एज ऑफ इंडिया थी, जो कि समुद्रगुप्त को हमने नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया। नाउ नेक्स्ट मिडिएवल इंडिया, ये तो हमारा एशियन इंडिया होगा पुराना वाला। नाउ जो मिडिएवल बीच वाला इंडिया था, जो हमने बीच टाइम में जो चीजें सारी डिस्कवर की, सब कौन सा एम्पायर था, सब कुछ वो इसमें देखेंगे। नाउ दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज, वो तुम्हारी आगे थी क्रोनोलॉजी। स्लेव थे पहले, फिर खिलजी आए, फिर खिलजी के बाद तुगलक आए, फिर सैयद आए, और फिर लोधी आ गए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था एंड मुगल एम्पायर खड़ा किया था। फिर सेकंड बैटल हुआ था पानीपत का 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को डिफीट किया था। फिर थर्ड बैटल हुआ था पानीपत का, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था मराठास को, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया था तुम्हारा मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल आ गया था। एशियन इंडिया में तुमने सारी वो समुद्रगुप्त और तुम्हारी वो मोहनजोदारो ये सब चीजें पढ़ी थी। हिस्ट्री हमने पढ़ रखी है, हमें इतना पता है। नाउ मिडिएवल इंडिया में तुम्हारे वो आ गए थे, जितने भी तुम्हारे सल्तनत आ गए थे, अकबर का रोल एंड तुम्हारे बाबर का रोल, ये सब आ गया था। इसके बाद मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल आ गया था। 1857 में रिवोल्ट हुआ था, मेरठ में स्टार्ट हुआ था 10 मई को, एंड मंगल पांडे ने इसको बैरकपुर पे स्पार्क्ड अप किया था। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फाउंडेड बाय 1885 बाय A.O. ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके WC बनर्जी थे, एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इसकी एनी बेसंत थी, जो कि 1917 में बनी थी। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो हमारी कौन सी थी, सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में बनी थी। पार्टीशन कब हुआ था बंगाल का, 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्सन। एंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी ने कौन कौन सी मूवमेंट चलाई थी, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में चलाया था उन्होंने, नॉर कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में चलाई थी, दांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस तुम्हारा 1930 में चलाया था, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट तुम्हारा 1942 से चली थी, डू एंड डाई स्लोगन कि हमारा भारत छोड़ो। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे तुम्हारे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अभी बताया था तुम्हें, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। नाउ तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, क्विट इंडिया मूवमेंट तुम्हारे कब आई थी, 1942 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी को तुम्हारी एक्सट्रीम ऑफ इंडिया, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इंदिरा पोल, जिसे हम लद्दाख है जहाँ पे सिचुएटेड है, जिसको हम इंदिरा पोल बोलते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम जहाँ पे ग्रेटर निकोबार आइलैंड, कन्याकुमारी मेनलैंड है। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तुम्हारे किबाटू है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तुम्हारा सिर क्रीक या फिर गोहर मोती है, जहाँ पे तुम्हारा गुजरात सिचुएटेड है। स्टैंडर्ड मेरिडियन तुम्हारी 82 डिग्री 30 है, एंड पासिस थ्रू द मिर्जापुर से यूपी से निकलती है -5 1/2 आवर्स अहेड ऑफ GMT। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुम्हारे 23.5 डिग्री एंड पासिस थ्रू 8 स्टेट, कौन कौन सी स्टेट्स है, गुजरात से निकलता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ट्रिक क्या है इसकी, गरम चाय विद JTB, गरम चाय विद JTB। गरम से तुम क्या याद कर सकते हो, गुजरात, और आर से तुम यहाँ पे याद कर सकते हो राजस्थान, एंड M से याद कर सकते हो मध्य प्रदेश, C से चाय से याद कर सकते हो छत्तीसगढ़, W से याद कर सकते हो तुम्हारा वेस्ट बंगाल, एंड J से तुम झारखंड, T से तुम्हारा त्रिपुरा, एंड B से तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, J से तुम्हारा झारखंड एंड T से तुम्हारा त्रिपुरा। तो
विद इन दिस तुम्हारे सारे तुम्हें याद हो जाएंगे। हाईएस्ट पीक इंडिया में K2 गॉडविन ऑस्टिन। हाईएस्ट पीक अनडिस्ट्रीब्यूटेड इंडियन टेरिटरी में कंचनजंगा है जो कि 8586 मीटर लॉन्ग है, लंबी है, सिक्किम में है। एंड हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट में तुम्हारी अनामुडी है जो कि केरला में है। हाईएस्ट पीक अरावली रेंज में तुम्हारी गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में है। एंड इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है तुम्हारी? लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की गंगा है जो कि 2525 किलोमीटर की है। पेनिसुलर रिवर तुम्हारी दक्षिण गंगा है जो कि गोदावरी लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो वेस्ट की साइड फ्लो होती है, फॉर्मिंग एस्चुरीज नॉट डेल्टास, नर्मदा एंड ताप्ती। क्वेश्चन कैसा बन सकता है इस पे तुम्हारा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज वेस्टवर्ड्स इनटू द अरेबियन सी? वेस्टवर्ड की तरफ, अरेबियन सी की तरफ कौन सी रिवर तुम्हारी जाती है? तो वो तुम्हारी जाती है नर्मदा रिवर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? कौन सी स्टेट से नहीं निकलता? मैंने तुम्हें बताया था ना वो गर्म चाय JTP वाला, वो ट्रिक याद कर लेना, उसे तुम निकाल सकते हो। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर त्रिपुरा। तो उड़ीसा से नहीं निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इसकी भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में तुम्हें वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, पर यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि अगर तुम स्टैटिस्टिकल की सिंगल वीडियो भी देखो तो तुम्हें सब कुछ यहाँ पे कंसाइज मिल जाए। असम में तुम्हारा काजीरंगा है जो कि फेमस वन हॉर्न्ड राइनो यहाँ पे पाया जाता है नेशनल पार्क में। मानस, नामेरी, दिब्रू साइकोवा, रायमोना, धींग, पटकाई, ये सब मिलता है। नाउ तुम्हारा मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ एनपीज है नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क देखने को मिलती है, तो वो मध्य प्रदेश है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुरा। एंड केरला में तुम्हारा पेरियार फेमस फॉर एलिफेंट्स, साइलेंट वैली, इराविकुलम। राजस्थान में तुम्हारा रणथंभौर, सरिस्का, क्योलाडो घना बर्ड सेंचुरी, ये सब मिलता है। उत्तराखंड में तुम्हारा जिम कॉर्बेट है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट तुम्हारा उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नाउ रामगंगा नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी, ये सब मिल जाएंगे तुम्हें। नेक्स्ट लद्दाख में तुम्हारा हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। देखो दो क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क सबसे ज्यादा, तो वो तुम्हारी हो गई मध्य प्रदेश, लेकिन लार्जेस्ट बड़ा सबसे वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? लद्दाख में। जम्मू एंड कश्मीर में तुम्हारा दच्छीगाम जो कि फेमस है हंगुल और कश्मीरी स्टेक के लिए। गुजरात में तुम्हारा गिर नेशनल पार्क, गुजरात से मैंने बताया था, जी से जी याद रखना, गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। मणिपुर में तुम्हारा क्यूबल लेमजाओ नेशनल पार्क है जो कि क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लोकताक लेक पे सिचुएटेड है और वर्ल्ड का ओनली, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड का एक है। नेक्स्ट क्यूबल नेशनल पार्क, द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पार्क। देखो आगे क्वेश्चन, पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो वो तुम्हारा आ जाता है मणिपुर। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग विच एनिमल? काजीरंगा में तुम्हारा कौन सा एनिमल प्रोटेक्ट किया गया है? तो वन हॉर्न राइनोसोर तुम्हारा प्रोटेक्ट किया गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फेमस टेम्पल ऑफ इंडिया। टेम्पल ऑफ इंडिया में तुम्हारे पास उड़ीसा में कौन कौन से? सन टेम्पल, कोणार्क, ब्लैक पगोडा, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, जो लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है। तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में है। बिरहदेश्वरा टेम्पल जो कि तुम्हारा तंजावुर में है, बिल्ट बाय राजा चोला डायनेस्टी में बना था। कर्नाटका विरूपक्ष टेम्पल हम्पी में है। गोमतेश्वर स्टैचू श्रवण बेला गोला में है। एंड तुम्हारा महाराष्ट्र में कैलासा टेम्पल कावा, सोला एलोरा, सिद्धि विनायक टेम्पल पंजाब में तुम्हारा गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब अमृतसर में है। असम में तुम्हारा कामाख्या टेम्पल है, गुवाहाटी में अम्बू बचीम मेला। गुजरात में तुम्हारा सोमनाथ टेम्पल, मोधेरा सन टेम्पल। उत्तराखंड में तुम्हारा केदारनाथ, बद्रीनाथ। मध्य प्रदेश में तुम्हारा खजुराहो टेम्पल जो कि चंडेल्स ने बिल्ट किया था। क्वेश्चन, द फेमस शोर टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो वो तुम्हारे लोकेटेड है तमिलनाडु में। विच टेम्पल इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक पगोडा? देखो बहुत अभी पढ़ाई था, सन टेम्पल कोणार्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड तुम्हारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है तुम्हारे यूनाइटेड नेशंस UN न्यूयॉर्क USA में इनका हेडक्वार्टर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, दोनों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO एंड ILO दोनों। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क USA में। एंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक तुम्हारा वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट ICG इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तुम्हारा कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में। IAEA एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तुम्हारी वीना ऑस्ट्रिया में है। नाटो तुम्हारा ब्रिसेल्स
बेल्जियम में। सारे देख रहे हो तुम, बाहर के लोगों ने सारी हेडक्वार्टर्स ले रखे हैं। नाउ नेक्स्ट, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, जैसे कि तुम्हारा इसरो, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, बेंगलुरु में है। डीआरडीओ तुम्हारा न्यू दिल्ली में है। आरबीआई तुम्हारा मुंबई में है। एसईबीआई तुम्हारा मुंबई में है। एनएबीएआरडी नेबार्ड तुम्हारा मुंबई में है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, तो आ गया तुम्हारा जिनेवा। द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो कहाँ है तुम्हारा, बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंसस 2011 की ये हाईलाइट, मोटो क्या था जो 2011 में हमारा सेंसस चला था, उसका मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 1.21 बिलियन। लिटरेसी रेट क्या था, 74.04% थे, जिसमें से मेल्स तुम्हारे 82.14% थे एंड फीमेल्स तुम्हारी 65.46% थी एंड टोटल जो अप्रोक्सीमेट लगाया गया था 74.04% निकाला गया था। सेक्स रेशियो तुम्हारी 940 फीमेल्स थी पर 1000 मेल। मोस्ट पॉपुलर स्टेट थी तुम्हारी उत्तर प्रदेश, जिसमें देखा गया था ये कंडीशन कि कितने मेंस ज़्यादा कितनी वुमेन्स ज़्यादा। लीस्ट पॉपुलेशन वाली पॉपुलर स्टेट थी वो थी सिक्किम। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की थी जो कि 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर की थी एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तुम्हारी अरुणाचल प्रदेश की थी जो कि 17 पर स्क्वायर किलोमीटर थी। नाउ स्टेट वाइज हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला की 94% थी। स्टेट वाइज लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार था 61.8। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट की किसकी थी, केरला की थी, जिसमें 1084 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स, ज्यादा हुआ फीमेल्स। ठीक है, स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो 879 फीमेल्स थी और 1000 पर 1000 तुम्हारे मेल्स पे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, पढ़ी लिखी कौन सी थी, केरला। विच स्टेट इन इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तुम्हारी सिक्किम की, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की थी। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तुम्हारी कौन सी स्टेट की थी, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, इसके बाद आते हैं तुम्हारी फोक क्लासिकल डांस, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। भरतनाट्यम तुम्हारा तमिलनाडु का है। कथक तुम्हारा उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का है। कथकली केरला का है। मोहिनीअट्टम तुम्हारा केरला का है। कुचिपुड़ी तुम्हारा आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी तुम्हारी उड़ीसा का है। सत्रिया तुम्हारा असम का है। मणिपुरी तुम्हारा मणिपुर का है। फोक डांस पंजाब का तुम्हारा भांगड़ा है, गिद्दा है। गुजरात का गरबा डांडिया रास है। राजस्थान का घूमर कालबेलिया है। असम का बिहू है। जम्मू कश्मीर का रौफ है। महाराष्ट्र का लागनी या कोली है। हिमाचल प्रदेश का नाटी है। वेस्ट बंगाल का धन धुनोची या फिर छाव है। ठीक है, सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट, तो वही तुम्हारे किसकी स्टेट का है, असम का है। ठीक है, घूमर और कालबेलिया आर द फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। कौन से घूमर वगैरह तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है डांस, फोक डांस, तो ये तुम्हारा देखने को मिलेगा तुम्हें राजस्थान में। राजस्थान का फेमस फोक डांस है। नाउ वर्ल्ड मेजर कंट्रीज कैपिटल और उनकी करेंसीज। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। यूएसए का है वॉशिंगटन डीसी। यूनाइटेड किंगडम का है लंदन। जापान का टोक्यो। चाइना का बीजिंग। रशिया का मॉस्को। फ्रांस का पेरिस। जर्मनी का बर्लिन। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। कनाडा का ओटावा। यूएई का अबू धाबी। सऊदी अरेबिया का रियाद। जापान का टोक्यो। नेपाल का काठमांडू। पाकिस्तान का इस्लामाबाद एंड बांग्लादेश का ढाका। ठीक है, श्रीलंका का तुम्हारा कौन सा है, श्री जाया वर्धनीपुरा कोटे, इसका कैपिटल। इंडिया भारत रिटेल ब्रेकडाउन। कैपिटल हिस्ट्री 1911 से पहले भारत की कैपिटल कोलकाता थी। क्या 1911 से पहले भारत की कैपिटल कौन सी थी, कोलकाता थी। किंग जॉर्ज वी ने 12 दिसंबर 1911 को कैपिटल को क्या किया, चेंज किया, कोलकाता से क्या कर दिया, न्यू दिल्ली। तो कितनी डेट को, 12 दिसंबर 1911 को शिफ्ट करने का ऐलान किया था और 13 फरवरी 1931 को इसे ऑफिशियली उद्घाटन हुआ था। देखो ऐलान उसने कब किया, 1911 में किया, लेकिन ऑफिशियली जब हुआ तो कौन से कब हुआ, 1931 में तुम्हारा दिल्ली न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल अनाउंस किया गया, मतलब पूरी तरह ऑफिशियली मान लिया गया था। एंड उससे पहले 1911 से पहले तुम्हारा कलकत्ता था जो इंडिया का कैपिटल था। करेंसी मुद्रा में चली थी इंडियन रूपी INR। रूपी का सिंबल ये सिंबल D एंड उदय कुमार ने डिजाइन किया था, जिसे भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। कौन सा, ये वाला सिंबल तुम्हारा। ठीक है,
इशुइंग अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई नोट इशू करता है, जबकि 1 रुपए का नोट और कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत सरकार द्वारा इशू किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब एक इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, भारत की राजधानी कोलकाता से न्यू दिल्ली किस वर्ष में शिफ्ट किया गया था? तो 1911 में अनाउंसमेंट की गई थी और 1931 में ऑफिशियली मान लिया गया था। इंडियन रूपी का नया सिंबल जो ये वाला था, किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने 2010 में डिजाइन किया था। जापान की करेंसी और कैपिटल क्या है? जापान की करेंसी तुम्हें पता है टोक्यो है, वो कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है, JPY येन। ये देखो इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन ना, मैंने एक पेपर दिया था एम्स BSc नर्सिंग। एम्स BSc नर्सिंग के जीके वाले पोर्शन में मुझे ये क्वेश्चन मिला था, आया था, और मेरा सही भी था क्योंकि मैं पढ़ के गई थी। ठीक है, तो कैपिटल इसका टोक्यो है, करेंसी इसकी येन है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेटीज इज द कैपिटल करेंसी क्या है? तो कैपिटल अबू धाबी एंड करेंसी है दिरहम। 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? तो फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के, ना कि आरबीआई गवर्नर के नहीं होती, वित्त सचिव के होते हैं, जो कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट स्टैटिक जीके। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, सारी चीजें मैंने कंसाइज कर दी एक सिंगल लेक्चर में। इसके अलावा तुम्हें स्टैटिक जीके के लिए कोई लेक्चर नहीं देखना, आएगा क्वेश्चन इसमें से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, ये गारंटी है। इसके साथ बस जो मेरे जीके के और क्वेश्चन और है ना, जो मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं, जैसे तुम्हारा फोक डांस वाला, वो मैंने और डिटेल में पढ़ा रखा है, और तुम्हारा वो इंडियन कैपिटल, डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह ये सब। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री का अपडेट भी मैंने उसी में पिन कर रखा है, वो भी देख लेना। तो ये था तुम्हारा पूरा स्टैटिक जीके का लेक्चर, जितना हमने कंप्लीट किया। एंड कल हम करेंगे ऐसे ही करंट जीके, और इंग्लिश के 2 लेक्चर तुम्हारे रह गए हैं, बस उन्हें कंप्लीट करना है, फिर हमारा सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट है। एंड उसके बाद लगाएंगे मॉक टेस्ट एकदम तुम्हारे एग्जाम पैटर्न पे, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम CBT में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, थैंक यू।